हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। हमने आपको बताया था कि एसी वोल्टेज के ऊपर हम सीरीज कनेक्शन आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमने दो सीरीज में लैंप लगाए हैं। अब ये सीरीज में कैसे आया देखो, ये हमारा फेज सप्लाई है। ये वायर देखो फेज सप्लाई, ये यहाँ से लाया मैंने, इसको लगाया। फिर यहाँ से ये रेड वायर देखो, ये हमने इस लैंप के इस पॉइंट को दिया। फिर इसी में से सेकेंड रेड वायर जो है वो निकाला, और ये देखो इधर ग्रीन है, ग्रीन के एक पॉइंट को दिया, और ग्रीन का जो दूसरा पॉइंट है वो हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा आ गया सीरीज में। किसके साथ जोड़ा हमने? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के साथ। हमारे देश का जो एसी मेन सप्लाई है भारत में वो रहता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब अगर आप सीरीज में 2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लाइट लगाओ, वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाएगा। और ये वोल्टेज डिवाइड होने के कारण क्या हो रहा है, इस लाइट की जितनी पावर है उतना नहीं होता है। तो ये जो लाइट है इसके वैटेज से इसका वैटेज ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि ये कम वैटेज का लाइट है, तो इसने थोड़ा सा अपना वोल्टेज अपनी ओर खींच लिया, तो ये ग्लो हो गया। और ये लाइट देखो, ये लाइट आपको जो है वो डिम हो गया। तब इसमें ऐसा ही रहता है कि हमने कहा था आपको सीरीज में कि हाउस वायरिंग कभी भी हम सीरीज में नहीं करते। अगर सीरीज में हाउस वायरिंग करेंगे तो कोई एक लाइट ग्लो होगा, बाकी जो लाइट है वो डिम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ चला जाएगा। लो वोल्टेज का जो लाइट रहेगा वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा ब्राइट होगा। बाकी जो है वो वोल्टेज डिवाइड होने के कारण ये ब्राइट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे और हाई वोल्टेज का लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हाई वोल्टेज का अगर लाइट लगा देंगे तो आपको यहाँ पे ये लाइट जलेगा भी नहीं। अभी तो ये ऐसा है इसलिए ऐसा जल रहा है। देखो मैं इसको निकाल करके एक 100 वाट का लाइट लगाता हूँ। इसको निकाल दिया हमने। अब सीरीज में कनेक्शन था, जैसे निकाले वो बंद हो गया आपका। अब समझो अगर मैंने 100 वाट का लगा दिया यहाँ पे लाइट, तो ये लाइट नहीं ग्लो होगा, लेकिन वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके मुकाबले इसका वैटेज बढ़ गया, ये ज़्यादा ब्राइट होकर के ग्लो हो रहा है। उसी तरह से देखो, अगर मैंने 100 के जगह पे 200 वाट का लाइट लगा दिया, तब देखो क्या होता है। 200 वाट का लगा देंगे तो ये और भी हाई वैटेज का हो गया, तो वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ये सीरीज में होता है। लेकिन हाई वैटेज लाइट लगेगा ही नहीं, ये भी नहीं लगा। और ये 200 वाट का है, अभी मैं 100 वाट का लगाता हूँ, देखो वो भी नहीं लगेगा। इसलिए कभी इसी कारण से हम क्या करते, देखो लगा क्या? नहीं लगा, ग्लो होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम कभी भी घर की जो वायरिंग है वो हम सीरीज में कभी नहीं करते। टेस्टिंग के लिए करेंगे, लेकिन घर की वायरिंग हम कभी भी सीरीज में नहीं करते। अब दूसरा देखो, एक गया हुआ लाइट हमारे पास है, फ्यूज लाइट। अब मैं फ्यूज लाइट लिया एक सेम वैटेज का, और ये यहाँ लगाएंगे, तो अब फ्यूज लाइट है। तो हमने आपको कहा था कि सीरीज में अगर एक नोड फॉल्टी हुआ तो पूरा नोड ही फॉल्टी हो जाता। देखो हुआ कि नहीं फॉल्टी? ये लाइट आपका वहाँ पे फॉल्टी है, ये फ्यूज लाइट है, ये बंद लाइट है, इसलिए ये लाइट जो चालू है वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ा देर में पैरेलल भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सीरीज में जो है वो अगर एक भी नोड फॉल्टी हो गया तो हमारा पूरा के पूरा जो है ये फॉल्टी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सपोज समझो मैंने आपको एक 100 वाट का लाइट लिया था, ये देखो 100 वाट का, ये मैंने यहाँ लगा दिया। और एक हमने 200 वाट का लाइट लिया था, देखो यहाँ पे 200 वाट का लाइट। अब ये 200 वाट का लाइट लगा दिया। अब क्या हो गया कि आपका 100 वाट का लाइट जो है वो देखो फुल ग्लो हो रहा है करीब करीब, और 200 का डिम ग्लो हो रहा है। आप इसको देख सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दोनों के बीच में हमने ये रख दिया, देखो अभी आपको आइडेंटिफाई होता होगा कि ये जो लाइट है वो डिम हो गया, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और वोल्टेज डिवाइड होने के कारण जो है वो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से ये आपको वर्क नहीं करेगा, एक ही लाइट लगेगा। तो लो वैटेज का जो लैंप रहता है वो ग्लो होता है, लेकिन हाई वैटेज का लैंप जो है वो ग्लो नहीं होता है। तो हमको प्रैक्टिकली सीरीज आपको समझाना था कि सीरीज जो हमारा कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में
हम हाउस वायरिंग का उपयोग नहीं करते, लेकिन टेस्टिंग के लिए उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अभी देखो ये 100 वाट वाला ग्लो हो रहा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 200 वाट वाला जो है वो हमारा वहाँ पे लाइट ओके है। लेकिन यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे वो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे वो हमारा वहाँ पे आपको जो है वो आपको वहाँ पे वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। अब सपोज मैंने उसको निकाल दिया 200 वाट का लाइट को, अब वहाँ पे एक ओपन लाइट लगाते हम, तो क्या 100 वाट का ग्लो होगा? नहीं। इसलिए ध्यान में रखना है कि सीरीज में अगर एक नोड फॉल्टी हो गया तो हमारा वर्क नहीं करता है। इसलिए अभी ये बेसिक है, इसी बेसिक को अगर आप लेकर के जाओगे आगे चल कर के, तो जैसे हम लैन सीखते, लोकल एरिया नेटवर्क, या सपोज मैन सीखते, उसके बाद में जा कर के हम वैन सीखते हैं आगे चल कर के, उसी तरह से हम टोपोलॉजी सीखते, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का बहुत ही उपयोग हो जाता है और हमको आगे चल के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सब में ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए अच्छा रहता है। अब इसके बाद जो है वो हम आपको दिखाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि उसके अंदर में देखो क्या होता है कि उसके अंदर में आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा।